नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कृष्ण पाल जी की, सागड़ी वालों की। उन्होंने 7 फुट पे गन्ना लगा रखा है डबल लाइन में, और अपने बड़े ट्रैक्टर से ही बीच में वो उसकी जुताई करते हैं जब वो गन्ना कट जाता है। और उन्होंने पूरी साल उसमें घिया, बैंगन, तरह तरह की सब्जियां ली, कई फसलें उसके साथ उन्होंने ली। और गन्ना भी उनका जो कहना है वो 100+ के आसपास बता रहे अपना गन्ना। और किसान साथियों, जब सामने देखते हैं तभी पता चलता है गन्ना बहुत उन्नत गन्ना खड़ा, बहुत मोटा गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गन्ना वो खड़ा। अगर 100 भी हटा दे, बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो 80 निकल रहा होगा, ये तो 90 निकल रहा होगा। अगर 80 भी लगावें इस साल तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस साल आप देख ही रहे कि गन्ने में कितने रोग आए। और 80 भी गन्ने की जो निकाल है वो बहुत अच्छा माना जाएगा इस साल। किसान साथियों, वही विधि बिल्कुल इस खेत में अपनाई गई। 7 फुट पे बुआई है, 8 फुट पे। अभी इसके खूड़ नहीं चमक रहे, क्योंकि इसमें सरसों जो है बहुत अच्छी सरसों इसमें हो चुकी है। पायनियर 4586 ये सरसों है किसान साथियों। और इस गन्ने की जब बुआई करी गई थी तो मैंने तब भी इसकी वीडियो बनाई थी, जब छोटा छोटा सा था। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे जो है डबल लाइन में गन्ना बुआ हुआ है, ये भी इधर डबल लाइन में गन्ना है। 7 फुट बीच में जगह छोड़ी गई है और उसमें सरसों लगाई गई। किसान साथियों, अगर इस विधि से, जैसा कि कृष्ण पाल जी बता रहे कि भाई मेरा 100+ निकल रहा, और निकल भी रहा होगा किसान साथियों, बहुत जबरदस्त गन्ना है। 80 भी निकल रहा होगा जब भी ज्यादा। और मैं अगर कहता हूं कि इस विधि से 60 से 70 क्विंटल भी अगर गन्ना निकलता है तो बहुत ही अच्छा गन्ना माना जाएगा, क्योंकि इस विधि से पूरे साल के साल आप कुछ ना कुछ इसके बीच में फसल ले सकते हैं। और किसान साथियों, बोने की बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, असोज में ये 7 फुट पे गन्ना लगाया गया डबल लाइन में, इसमें अब सरसों ली गई और योगेश भाई जी द्वारा ये लगाया गया। ये पूरे के पूरे चक में 60 के 60 बीघे में इनका डबल लाइन गन्ना ही खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। ना तो गन्ने में कोई रोग आया, और बहुत ही जो है सुंदर गन्ना भी खड़ा। सारे चक में सारी की सारी यही डबल लाइन में ही बुआई करते हैं। तो किसान साथियों, पूरी साल भर पहली बार इन्होंने जो है डबल लाइन की भी शुरुआत करी थी, और 7 फुट पे भी इन्होंने हमारे गांव में इन्होंने ही पहली बार शुरुआत करी। और इसका मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा कि इसमें गन्ने का निकाल क्या निकलेगा और क्या क्या फसल इसके साथ ये लेंगे। सरसों आप देख पा रहे हैं, पायनियर 4586 सरसों है, बहुत सुंदर सरसों खड़ी इसमें। सरसों भी अच्छी निकलेगी। और मैं आपको बता रहा, 70 क्विंटल से 65 क्विंटल से गन्ना भी कम नहीं निकले, क्योंकि इनका बहुत सुंदर जो है हर साल गन्ना रहता है। बहुत जागरूक किसान है। मैं आपको गन्ना का निकाल भी दिखाऊंगा किसान भाइयों। तो अगर हम पूरी साल भर, एक चीज आप सोचो, आप अपने पशुओं के लिए 3 से 4 बीघे जमीन जरूर रखते होंगे, उसमें आप हरा चारा लगाते होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी से ही करके देख लो। आप जिस खेत में ज्वार बोगे उसी खेत में ऐसा करके देख लो, ज्वार की ज्वार तो हो ही जाएगी जब 7-8 फुट हम बीच में छोड़ देंगे। 8 फुट छोड़िए आप, 8 फुट पे 2 लाइन बोइए, 3 लाइन बो दीजिए। 8 फुट पे 3 लाइन गन्ने की लगाएं, फिर 8 फुट पे 3 लाइन लगाएं। किसान साथियों, अगर 60 से 70 क्विंटल गन्ना निकल जाता है तो कोई भी बुराई इस विधि में नहीं है। आप पूरी साल भर अपनी उस 8 फुट जगह में बीच में सीधा बड़ा रोटर वेटर निकाल लो और कुछ भी उसमें लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा किसान साथियों। 2 से 4 बीघे में हम कर सकते हैं, जिसमें हम ज्वार लगाते हैं हर साल, उसी में ही पता लग जाएगा। और ये देखिए, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, 2.5 से 3 बीघे का ही खेत है ये भाई साहब का। वे भी इस प्रैक्टिकल को करके देख रहे हैं, पूरी साल इसमें फसल लेने की कोशिश करेंगे, क्या रिजल्ट निकल के आता है। किसान साथियों, थोड़ा सा मैं इस डबल लाइन ट्रेंच के बारे में आपको बताऊं। इसमें बिल्कुल भी पैदावार नहीं घटती, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप इसको कितना भी सीधा कर लो, कितना भी 4 फुट पे बोलो, 5 पे बोलो। हालांकि योगेश भाई से 40-42 इंच पे बोते हैं, और हमेशा से ही गन्ना अच्छा निकल रहा है इनका। खेत की जब तैयारी करें तो गहरी जुताई करें बहुत ही, और हो सके तो मिट्टी पलटवा दे, और उसमें 2 बुग्गी का बीघा, 2 से 3 हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 बुग्गी का बीघा से देसी कूड़ी का खाद निकाल लें। और जो प्रॉपर ट्रंच आता है डबल लाइन वाला, उसी से खूड़ निकाल लें, क्योंकि उसमें 14-14 इंच पे 2 खूड़ है। 14 इंच पे मतलब दोनों खूड़ आ जाते हैं वे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा इधर करके। और 14 इंच पे 2 खूड़ आने के बाद 2 से 3 आँख के पेंडे ये लगाते हैं, इसमें ट्रीट करके बुआई करें उसकी।
ट्रीट के लिए बवस्टीन दवा बहुत अच्छी आती है किसान साथियों, सभी दुकानों पे मिलती है। बवस्टीन का प्रयोग करें, उससे अपने 200 ग्राम बवस्टीन 100 लीटर पानी में 150-200 लीटर पानी में 150 लीटर पानी में भी डाल के आप उसमें बीज अपना ट्रीट करें। और एक चीज़ और, जब खेत की तैयारी करें तो खाद तो आपको डालना ही है, उसके साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें किसान साथियों। रेड रोट हो, फंगस हो, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट हैं। देसी दवाई है, आप खाद में उसको मल्टीपल कर सकते हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो अब आगे हम बुआई पे अच्छी गहरी बुआई करें और बुआई में 2 से 3 आँख के टुकड़े लगावें किसान साथियों। और उस पर बहुत ही 1 इंच मिट्टी आनी चाहिए, चाहे वो आपको पावड़ी से करनी पड़े, उस पर बिल्कुल भी ज़्यादा मिट्टी नहीं लगानी। अब देखो ये बुआई हुई है और इसमें गन्ना चल रहा बहुत अच्छा। मैं अभी घुस नहीं पा रहा क्योंकि पानी भरा हुआ है खेत में, नहीं तो मैं पास से ही दिखाता आपको किसान साथियों। पूरी जो है सरसों ने पूरा गन्ना दबाया हुआ है इस टाइम, और गन्ना जमा हो जाएगा, उसमें ब्यांत बहुत अच्छा होगा अगर आप मिट्टी ज़्यादा नहीं लगाने। लेकिन हमारे यहाँ तो उसे 6 इंच धरती में दबा के और उस पर ठाड़ा मेड़ा मार के कहते हैं कि नहीं अब सही जमेगा। यो किसान साथियों, जम भी जाता है उसमें गन्ना, लेकिन ब्यांत बहुत कम होता है। ट्रंच विधि का गन्ना आप देखना, कोई भी जो ट्रंच का किसान होगा वो बहुत थोड़ी मिट्टी लगाएगा, और जब तक उसमें से अच्छा टिलर्स नहीं निकल जा, एक आधी पूरी नहीं बन जा गन्ने में, तब तक उसमें मिट्टी देना स्टार्ट वो नहीं करते। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप डबल लाइन की शुरुआत करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप 7 फुट पे इस पे प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते हैं, डबल लाइन की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी विधि है किसान भाइयों। क्योंकि गन्ने में या किसी भी फसल में दूरी का नियम काम करता है, और जैसे ही आप दूरी बढ़ाओगे गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई बढ़ेगी। लेकिन मेरा कहना हर वीडियो में मैं कहता हूं किसान भाइयों, जब तक हमारी इस मिट्टी में जान नहीं होगी, आप कुछ भी कोई विधि अपना लो, कुछ नहीं होने का। गोबर की खाद का प्रयोग हर बुआई में 2 साल में एक बार बुतता है गन्ना, जरूर करें, तभी आपकी मिट्टी क्रिया करनी शुरू करेगी। आप जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं वो भी तभी असर करना शुरू करेगा जब आप उसमें, बहुत सारे किसान कहेंगे हमने तो कभी डाला ही नहीं देसी खाद, वो नोटिस करें और अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि पैदावार बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो जाएगी 10-5 साल में, 10-15 साल में, और डाई की मात्रा और ज्यादा मांगती जाएगी जमीन, और पैदावार घटती जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थोड़े से काम है, अगर सही तरीके से खेत की तैयारी करी जाए। क्योंकि जब हम बो के गन्ना निमटते हैं, किसान को जल्दी लगी रहती है कि बस जल्दी से मेडी मारो और बस काम निपटाओ, नहीं, वो 2 साल के लिए काम हो रहा है किसान साथियों। मिट्टी लगाना बहुत ही जरूरी है, और वो भी बहुत थोड़ी सी, तभी जमाव अच्छा होगा। उसके बाद अभी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं भाई साहब के गन्ने की। किसान भाइयों, ये देखिए, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा, निरोगा गन्ना खड़ा। किसान साथियों, जो बीच की ज़मीन है, जो मैं आपको बता रहा कि ये हमेशा से ही पिछले 10-15 साल से डबल लाइन का गन्ना लगा रहे, ये जो 40-38 इंच जगह बीच में खाली है, 40, ये भी कितनी कम दिखाई दे रही है। अब आप खुद देख सकते हैं, देखिए गन्ना बहुत अच्छा गन्ना है और बिल्कुल कम दिखाई दे रही। तो मेरा कहना ये है, जब हम बुआई करते हैं उस टाइम हमें लगता है कि हम यार ज़्यादा जगह छोड़ रहे, डरता है आदमी। लेकिन अब जब ये गन्ना तैयार है, आप देखो बीच की जो जगह है आप बिल्कुल कम दिखाई दे रही, ऐसा लग रहा कि ये भी कम रहेगी। और वो जो 7 फुट पे गन्ना, ये सारा का सारा 60 का 60 बीघे चक इनका इसी तरीके से है, डबल लाइन में ही है, और सारा ऐसा ही खड़ा किसान भाइयों। और आपको एक चीज़ और बताऊं, 7 फुट पे जो इन्होंने बुआई करी, आप देख लेना, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी 60 से 70 कुंटल के आसपास जरूर निकाल लेंगे ये। और अगर 60 से 70 कुंटल निकल जाता है तो बहुत अच्छी पैदावार भी मानी जाएगी। और पूरी साल आप खुद इमेजिन करके देखिए किसान भाइयों, हम अपने क्षेत्र में कुछ भी बुआई नहीं करते, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने मूंग दालें सब कुछ छोड़ दी। अगर सब फिर से उसी चीज़ पे आ जाएंगे तो नुकसान भी होने कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज ये रहेंगे, अरे कौन बोवे यार, एक खेत बोवेंगे तो नुकसान कर देंगे लोग या बिजार खा जाएंगे। जब सब लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे उन सब चीज़ों की, तो ऐसा होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अगर हम 7 फुट पे 8 फुट पे गन्ना 3 लाइन बो के और 60 से 70 कुंटल निकाल लेते हैं, सारी साल उसमें अलग अलग फसल ले लें, फसल चक्र भी हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी पद्धति मैं कहूँगा किसान साथियों उसको। और मेरे सामने कल जब मैंने 7 फुट पे देखा, सारा 60-70-80 बीघे गन्ना है कृष्ण पाल जी का, वो सारा 7 फुट पे है और सारा का सारा बहुत तगड़ा खड़ा। इन्होंने तो बंधवाया भी है, ये थोड़ी दूरी पे ही बंधवाया, लेकिन उन्होंने उस डबल लाइन गन्ने को सारा खुला छोड़ रखा और बड़े
अपने बड़े ट्रैक्टर से ही उन्होंने मिट्टी चढ़ाने का यंत्र बनवा रखा है, उस पर मिट्टी चढ़ा रखी, सारा गन्ना खुला खड़ा, और बीच में उन्होंने बहुत सारी कई फसलें ली, और गन्ना भी उनका बहुत सुपर खड़ा किसान साथियों। तो किसान भाइयों, अगर किसान सह फसली के बारे में सोचना शुरू कर दे तो ये जो पैसे की किल्लत किसानों के पास रहती है, क्योंकि मिल कभी भी टाइम पे पैसा नहीं देता, टाइम पे जमीन खाली नहीं करने देता। उधर हमें गेहूं बोने की दिक्कत रहती है शुरू में, उधर सरसों बोने की दिक्कत, ये सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं अगर हम ट्रंच विधि और दूरी को बढ़ाना शुरू कर दें। किसान साथियों, 1 बीघे पे 3 पर्चियां ही मिलती है। अगर हम सही तरीके से अपना गन्ना कर ले और हम अपना बॉन्ड भी पूरा कर ले और बहुत सारी फसलें इसके साथ भी बोना और निकालना शुरू कर दे, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ बदला जा सकता है। एकदम से कुछ नहीं बदलता, धीरे धीरे ही प्रैक्टिकल करके आदमी सीखते हैं। देखो योगेश भाई ने ये भी प्रैक्टिकल हमारे गांव में शुरू में ही करा था, डबल लाइन। तब किसान इन्हें ये कहते थे कि सीधा सीधा बोरा, देखेंगे भाई क्या निकलेगा। आज वो 7 फुट पे बोया, आज भी लोग जाते जाते ये कहते हैं कि देखो इसमें कुछ नहीं होने का। सरसों आपके सामने है, सरसों भी इसमें जबरदस्त होगी, और गन्ना भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जबरदस्त निकलेगा। तो किसान साथियों, थोड़ी सी विधि और दिमाग बदलने की जरूरत है, और अपनी जमीन पे काम करने की जरूरत है। जमीन पे काम करने की जरूरत जरूर है। आपको देसी चीजों का प्रयोग भी इस डाई यूरिया के साथ स्टार्ट करना होगा, ताकि हमारी मिट्टी भी बची रहे और पैदावार ना घटे। तो मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में। धन्यवाद।